दोस्तों सोचिए कि आप लोग एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और अचानक से ट्रेन में सारे लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं और ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। धीरे धीरे वायरस इतना खतरनाक फैलता है कि पूरी दुनिया में सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? ऐसा ही कुछ होता है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि वो मर गई है, लेकिन ड्राइवर के जाने के बाद हिरन अजीबोगरीब मूवमेंट करने लगती है और जिंदा हो जाती है। उसकी आंख नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फंड मैनेजर था। उसका नाम सुओकू था। कुछ साल पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सुआन था। वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। बर्थडे के दिन उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने का जिद करती है। फिर दोनों बाप बेटी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। चलती ट्रेन से सुआन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखती है कि लोग बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और जान से मार दे रहे हैं। सुआन अपने पापा को सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं बता पाती है क्योंकि वो सो रहा था। उस ट्रेन में और भी बहुत लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सांगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंगयोंग और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी था। और जैसे ही ट्रेन का डोर बंद होने वाला होता है, तभी एक लड़की तेजी से अंदर चली जाती है, जिसको ट्रेन का टीटी नहीं देख पाता है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में किसी ने काटा हो। उसको ऐसी हालत में देखकर जब वहाँ एक लड़की उसकी मदद करने आती है, तो देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और ट्रेन के अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। बस ऐसा होते ही वो दोनों सभी को काटने लगते हैं और देखते देखते वो वायरस पूरी ट्रेन में फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उस वायरस की लपेट में आ जाते हैं। उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स बहुत घबरा जाते हैं और वायरस से इन्फेक्टेड वाले बॉक्स को छोड़कर जहाँ वायरस इन्फेक्टेड नहीं था वहाँ चले जाते हैं। और अब ये लोग यहाँ थोड़ा सेफ थे क्योंकि अभी तक ये इन्फेक्शन इस वाले बॉक्स में नहीं आया था। ट्रेन में वो लोग न्यूज देखते हैं कि ये वायरस ना कि सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। ट्रेन का पायलट एक स्टेशन पे ट्रेन रोकता है और सोचता है कि यहाँ सेफ होगा। जब सारे लोग वहाँ उतरते हैं तो पूरा का पूरा स्टेशन खाली होता है। सारे लोग घबराते घबराते सिटी की तरफ जाते हैं, पर बाहर ये लोग अपने आसपास निकलकर देखते हैं तो पता चलता है यहाँ पर पहले ही सभी के सभी वायरस से इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और अब ये सारे ज़ॉम्बी मिलकर इन पे हमला करने लगते हैं, जिससे डर कर ये लोग ट्रेन की तरफ वापस भागते हैं। इस भागा दौड़ी में जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे, उनमें से भी कुछ लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जब बचे कुछ लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं, तब सभी लोग अलग अलग डिब्बे में चढ़ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने बोलता है, क्योंकि उसको खबर मिली थी कि इस कंट्री के 2-4 सिटी ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचा था। उनमें से एक बुसान भी था। कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने लगता है, पर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट यंगुक, उस लेडी के हस्बैंड सांगवा और सुओकू, वो तीनों ही इधर ही छूट जाते हैं। पर किसी तरह वो लोग बचते बचते ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फाइनली अब ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। सारे लोग जो अभी भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, वो कंपार्टमेंट नंबर 15 में थे। यंगुक, सांगवा और सियोकू ये तीनों ही कंपार्टमेंट नंबर 9 में थे। तभी सांगवा अपनी पत्नी को कॉल करता है और पता चलता है कि वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 के एक बाथरूम में छिपे हैं, ज़ॉम्बीज के साथ फंसे हुए हैं। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इनको अपनी फैमिली को बचाने के लिए 3 कंपार्टमेंट पार करना पड़ता है। पहला कंपार्टमेंट में जाते ही दरवाजा खुलने की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इनकी ओर दौड़ने लगते हैं, पर ये तीनों मिलकर सबको मार गिराते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ सारे लोग यंगुक के दोस्त थे जो अब वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। यंगुक उन लोगों को मार नहीं पाता है तो सांगवा उसको साइड करता है और एक एक को मार देता है। जब ये लोग तीसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं तो ट्रेन एक टनल से गुजर रही थी, जिसकी वजह से पूरे कंपार्टमेंट में अंधेरा था। ये लोग वहाँ नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ये ज़ॉम्बीज को कुछ दिखाई नहीं देता है। ये लोग बस उनकी आवाज सुनकर उनको मार सकते हैं। यहाँ पर ये लोग दूसरी तरफ शोर करते हैं तो सारे ज़ॉम्बीज शोर की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद ये तीनों 4th कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हम लोग उनसे लड़ेंगे नहीं, टनल आने का वेट करेंगे और अंधेरे में भाग जाएंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब ट्रेन टनल के अंदर से जाता है, वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद सियोकू फोन में सॉन्ग प्ले करके दूसरी तरफ फेंक देता है और दूसरी तरफ से ये लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 में पहुंच जाते हैं, जहां इनको इनकी फैमिली मिल जाती है। ये लोग बोगी नंबर 9 में जाना चाहते हैं क्योंकि बाकी सेफ लोग वहीं पर थे। इनको 2 कंपार्टमेंट पार करना होता है। ये लोग हर बार टनल का वेट करते हैं और किसी तरह से वहां पहुंचते हैं, पर एक आदमी जिसका नाम यंगसुक था कंपार्टमेंट नंबर 9 का दरवाजा नहीं खोलता है। वो सोचता है कि अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो, ये सोचकर वो दरवाजा नहीं खोलता है और बाकी लोगों को भी भड़का देता है। दूसरी तरफ सांगवा ज़ॉम्बीज वाले कंपार्टमेंट के दरवाजे को पकड़े हुए था ताकि ये लोग किसी तरह बोगी नंबर 9 के दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाए और सेफ हो जाए। इस कोशिश में सांगवा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड वक्त पर ये पांचों दरवाजा तोड़
तोड़कर अंदर चले जाते हैं, पर सभी लोग इनको इन्फेक्टेड समझकर आगे यानी कि बोगी नंबर 8 में भेज देते हैं। बाकी लोगों के साथ एक लेडी होती है जिसकी बहन इन्फेक्टेड हो चुकी थी, तो ये जाके ज़ॉम्बीज का गेट खोल देती है, जिसकी वजह से तबाही मच जाती है और वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। अब ट्रेन में सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, बस ट्रेन में वही लोग बचे थे जो बोगी नंबर 8 में थे, और ट्रेन के बाथरूम में COO और ट्रेन का एक कर्मचारी बच गए थे। फिर हम लोग देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ट्रेन को रोका जाता है और बचे हुए पैसेंजर्स ट्रेन से नीचे उतरते हैं और किसी दूसरे ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं, और इस चक्कर में वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ट्रेन के पायलट को एक ट्रेन मिलती है, वो उस ट्रेन को ट्रैक पे लाता है और बचे हुए लोगों को बुलाने लगता है। उसको COO दिखते हैं। पायलट उसको बचाने जाता है, लेकिन वो उल्टा उसको ज़ॉम्बीज के पास धक्का देकर ट्रेन में चढ़ जाता है और वहीं पे पायलट की मौत हो जाती है। यंगसुक ट्रेन पे तो चढ़ जाता है, लेकिन उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी वायरस की चपेट में आ चुका था और धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बन जाता है। जब बाकी बचे लोग ट्रेन पे जाते हैं तो यंगसुक उन पे हमला कर देता है और उनको बचाने के लिए सो को फाइट करता है, और यहाँ पर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाए उससे पहले वो अपनी बेटी और सेंगवा की वाइफ को ट्रेन ड्राइवर के कैबिनेट के अंदर ले जाता है और उन्हें जरूरी बातें बता देता है, जैसे मैप कहाँ है, उन्हें जाना कहाँ है और ब्रेक वगैरह कहाँ है। वो सब बोलने के बाद वो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम आंटी के साथ रहना और जब ट्रेन बुसान पहुंच जाए तो तुम अपनी मम्मी के पास चली जाना। ये सब कहने के बाद वो बाहर आ जाता है। उसकी बेटी रोने लगती है बिकॉज वो जानती थी कि उसके पापा अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगी, पर वहाँ वो लेडी उसको संभाल लेती है। फिर इन्होंने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूरी पे जाने के बाद इनको रास्ता ब्लॉक दिखता है, जिसकी वजह से इनको ट्रेन रोकनी पड़ती है। जिसके बाद ये दोनों ट्रेन से उतरकर पैदल चलने लगते हैं, जहाँ इनको टनल से गुजरना पड़ता है। टनल के उस तरफ बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे और उनको लग रहा था कि ये लोग भी ज़ॉम्बीज हैं, पर तभी सुआन एक गाना गाने लगती है, जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स कंफर्म हो जाते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बीज नहीं हैं। फिर इसके बाद इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और हमारी मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।